हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ रीजनिंग बैंकिंग के हिंदी वीडियो लेक्चर्स में। आप सबको पता है हमारे बैंक एग्जाम दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक ऑफिसर कैडर का एग्जाम है, दूसरा क्लैरिकल कैडर का एग्जाम है। कुछ टॉपिक आपके रीजनिंग में ऐसे होते हैं जो दोनों सेक्शंस में कॉमन होते हैं, बट कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो पर्टिकुलरली ऑफिसर कैडर में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल रीजनिंग के, ठीक है। हम सारे टॉपिक को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, लेकिन हमारा जो कंटेंट, जो इंडेक्स होगा, उसका पैरामीटर कुछ इस तरीके से होगा। जिस चैप्टर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं उनको हम टॉप से लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे लीस्ट स्कोरिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे। हालांकि स्कोरिंग सभी हैं, सारे चैप्टर्स में से आपको कुछ ना कुछ आता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा। उससे पहले आपको इंडेक्स के बारे में मैं कुछ बताऊँ, चैप्टर के बारे में बताऊँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारी रीजनिंग है ये बेसिकली दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक होती है आपकी एनालिटिकल रीजनिंग और दूसरी होती है आपकी क्रिटिकल रीजनिंग, जिसे हम लॉजिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इनइक्वालिटी, जिसे हम असमानता के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, पीओ की या क्लैरिकल की, दोनों सेक्शन, दोनों के लिहाज से ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मान के चलिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑफिसर और क्लैरिकल दोनों में इजीली मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन से। इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी फर्दर कई डिवीजन होते हैं। एक आपकी सिंबल बेस्ड इनइक्वालिटी होती है, एक आपकी सिंपल इनइक्वालिटी होती है, एक आपकी कोडेड हो जाती है, एक फिलर्स के फॉर्म में हो जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। और आपका दोनों में ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का। अब फिर वही बात, स्टैटिक हम स्टिल नहीं दे सकते हैं कि हर बार 5 नंबर का ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम का डिवीजन प्री और मेंस दोनों के पर्पस से बन चुका है। ये मैं आपको जितने भी टॉपिक बताने जा रही हूँ, ये आपकी रीजनिंग, आपके बैंकिंग के सारे टॉपिक के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप SBI बात कर लीजिए, RBI बात कर लीजिए, नाबार्ड बात कर लीजिए, IBPS बात कर लीजिए या इंश्योरेंस की बात कर लीजिए, सबके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर बनेगा असमानता का। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सिलॉक्स, जिसे हम न्याय निगमन के नाम से भी जानते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के टाइप की फॉर्मेटिंग करी जाती है। कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस होती हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। इन्हीं चारों भाषाओं में आपको कथन भी दिए जाते हैं और इन्हीं चारों में मोल्ड करके आपको निष्कर्ष भी दिया जाता है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग भी है। दोनों चीज़ें एक साथ है, वो भी ऑफिसर और क्लैरिकल, दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि सिलॉक्स में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दोनों पैटर्न पे मिल सकता है। 5 भी हो सकता है, लेकिन कई बार 6 नंबर का भी आ चुका है। बट कई एग्जाम में ऐसा ही होता है कि आता ही नहीं है, आता ही नहीं। वो मेंस के फॉर्मेट में हो सकता है, प्री में। अब देखिए आपका डिवीजन भी 2 तरीके का हो जाता है, एक हो जाता है प्री और एक हो जाता है मेंस। हम पर्टिकुलरली ये मान के नहीं चलेंगे कि ये प्री में ही आना है, ये मेंस में ही आना है, ये ऑफिसर में ही आना है, ये क्लैरिकल में ही आना है। हम इसको डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। ये डिसाइड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस खुद करती हैं, हम आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कॉमन ट्रैक पे सारे चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे। जब हमारे सारे अस्त्र शस्त्र रेडी रहेंगे तो सामने वाला कैसे भी अटैक करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो न्याय निगमन के बाद हम अपने तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और जिसका नाम होगा ब्लड रिलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त संबंध। इस वर्ड से आप सब अच्छे खासा वाकिफ होंगे। ब्लड रिलेशन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक तो सिंपल पैराग्राफ बेस्ड होता है कि A B की ये लगती हैं, B C के ये लगते हैं, C D की ये लगती है, D E की ये लगते हैं, और आपसे पूछा जाएगा बताइए A का D से क्या रिलेशन है। एक तो सिंपल ट्रैक के क्वेश्चन होते हैं, एक कोडेड क्वेश्चन होते हैं, और एक इंडिकेटिंग फॉर्मेट के भी होते हैं। वो जब हम उस चैप्टर पे जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे। अगर मैं बात करूं ऑफिसर और क्लैरिकल कैडर के एग्जाम के डिस्ट्रीब्यूशन से, तो अगेन आप मान के चलिए कि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 5 से 6 नंबर आप मान के चलिए कि क्लैरिकल और ऑफिसर दोनों में आपको मिल ही जाना है।
चाहे इंडिविजुअल फॉर्मेट में आपको ब्लड रिलेशन मिल जाए, चाहे पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के साथ मिक्स करके दे दिया जाए। इसीलिए क्योंकि इसकी एक ब्रांच आगे जाके और निकल जाती है रक्त संबंध की, इसीलिए हम लोग सबसे पहले रक्त संबंध ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आगे के 2 चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठक व्यवस्था। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे बैठने का कुछ अरेंजमेंट्स किया जाता है। अरेंजमेंट किसी भी तरीके के हो सकता है, जैसे लोग सर्कुलर टेबल के किनारे बैठे हैं, स्क्वायर टेबल के किनारे बैठे हैं, लीनियर फॉर्मेट में बैठे हैं। अब उसके भी कुछ और डिवीजन होते हैं। सर्कुलर में भी ये हो सकता है कि सारे लोग केंद्र की तरफ देख रहे हों, या सारे के सारे लोग केंद्र से बाहर देख रहे हों, या कुछ केंद्र की तरफ देख रहे हों और कुछ केंद्र से बाहर देख रहे हों। परिस्थितियां तो कुछ भी हो सकती हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल के जोन में बहुत एक्सपेरिमेंटल हो चुकी हैं। और फिर इस सेटिंग का एक हायर वर्जन आएगा जो आपके ऑफिसर कैडर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, जो हो जाता है ब्लड रिलेशन बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट। इसीलिए हम लोग रक्त संबंध को पहले पढ़ लेंगे। इस बैठक व्यवस्था में आपको लोगों को सिर्फ उनकी परिस्थितियों के हिसाब से बैठाना या अरेंज करना नहीं है, एक और गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकती है, रक्त संबंध से रिलेटेड हो सकती है, उनको अलग अलग प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग कलर पसंद हो सकते हैं, वो एक कड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हम जब इस चैप्टर में आएंगे तो डिटेल में हर वैरायटी को देखेंगे, ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये सेटिंग अरेंजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लैरिकल और पीओ दोनों के लिहाज से। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो आप मान के चलिए 10 से 15 नंबर इस सेक्शन को अलॉटेड है, चाहे क्लैरिकल में चले जाइए, चाहे ऑफिसर में चले जाइए। और ये आपका ऐसा चैप्टर है जो आपके प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, ऑफिसर और क्लैरिकल दोनों में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पजल्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पहेली। पहेली शब्द बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हम सब इससे बचपन से वाकिफ हैं, लेकिन हाँ अब इस कंपटीशन की स्टेज में आके ये वर्ड थोड़ा सा हमारे लिए पैनिक हो गया है, थोड़ा सा पेनफुल होता जा रहा है ना। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि आप पजल से इजीली कैसे डील कर सकते हैं। पहेलियां भी कई तरीके की हो जाती हैं, क्लासिफिकेशन पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल, फिर ब्लड रिलेशन आ गया, इसीलिए हमने उसे पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल, कैटेगराइजेशन पजल, पजल की कई वैरायटीज होती हैं। फिर एक चीज, क्लैरिकल और ऑफिसर दोनों कैडर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप मान के चलिए 15 से 20 नंबर ये अलॉटेड ही हैं, चाहे प्री में मान लीजिए, मेंस में मान लीजिए, फिर ऑफिसर में भी चाहे प्री में मान लीजिए, चाहे मेंस में मान लीजिए। मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये आपके दोनों बहुत डैम स्कोरिंग सेक्शन है, आप इसको अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट फिलहाल तो जैसा कि प्रीवियस कुछ एग्जामिनेशन ट्रैक से देखा जा रहा है कि ये ऑफिसर कैडर में ही पूछा जाता है, लेकिन आजकल के सिनेरियो में हम लोग सरप्राइजेस के लिए मेंटली रेडी रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी लास्ट ईयर एक एग्ज़ाम में ये आपके क्लैरिकल कैडर में भी पूछा जा चुका है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये ऑफिसर के लिए ही है, हाँ फिर भी हम इसे एक कॉमन ट्रैक पे लेके चलेंगे। चाहे हमसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, चाहे प्री में पूछ लिया जाए या मेंस में पूछ लिया जाए, हम पूरी तरह से तैयार हैं इस चैप्टर से डील करने के लिए। इसमें आपको एक इनपुट दिया जाएगा, उसको कुछ स्टेप्स में सिंप्लीफाई किया जाएगा। जो लॉजिक वहाँ चल रहा है वही आपको अगले दिए हुए प्रश्न वाले इनपुट में अप्लाई कर देना है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो ये चैप्टर भी आपका 5 नंबर में आता है। मतलब आपको एक इनपुट दे दिया जाता है, उस पर आपको 5 काउंटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑफिसर कैडर के लिहाज से, लेकिन फिर हम दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला चैप्टर होगा सीरीज, जिसे हम श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। ये चैप्टर आपका पीओ में मुझे उम्मीद नहीं है कि अब पूछा जाएगा। हालांकि पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस में ये चैप्टर आपके 5 नंबर या 2 से 3 नंबर में पूछे जाते थे, बट फिलहाल में
थोड़ा ये ऑफिसर कैडर से ये आउटडेटेड होते जा रहे हैं टॉपिक। ये पर्टिकुलरली क्लैरिकल में अभी भी ये चैप्टर मौजूद है और वो भी 5 नंबर में मौजूद है, ठीक है। सीरीज भी कई तरीके की हो जाती है, एक नंबर बेस्ड होती है, एक अल्फ़ाबेटिकल हो जाती है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाती है, एक मिसलेनियस हो जाती है। हम जब इस चैप्टर पे आएंगे तो डिटेल में इस सीरीज चैप्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला चैप्टर बनेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस चैप्टर में आपको कुछ देखिए, अब इसके भी अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। कोडिंग डिकोडिंग का एक तो क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो 1 लाइनर होते हैं, मींस 1 नंबर के होते हैं, खाली एक लाइनर होती है और आपसे कहा जाता है अगर इसका कूट मतलब अगर इसका कोड ये है तो इस दिए हुए शब्द का कूट क्या होगा, मतलब इस दिए हुए शब्द का कोड क्या होगा, ठीक है। एक तो ये 1 लाइनर मतलब 1 मार्क्स में आता है। एक आपको बंचेस में कोडिंग डिकोडिंग आती हैं जो आपको, जिसे हम एलिमिनेशन प्रोसेस से सिंप्लीफाई करते हैं। बट एट द सेम पॉइंट एक रिमार्क रख लीजिएगा अपने दिमाग में, हाल ही में IBPS ने और SBI ने इस कोडिंग में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके इसके लेवल को थोड़ा इन्हांस कर दिया है। हम जब इस टॉपिक को डील करेंगे तो डिटेल में इनके सरप्राइजेस को भी समझेंगे। अगर मैं एक नंबर की बात करूं तो 5 नंबर आप मान के चलिए कि ये क्लैरिकल के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर डायरेक्शन एंड रैंकिंग होगा, मतलब यहाँ पे दिशा और दूरी से डील करेंगे और रैंकिंग से। मैंने ये दोनों चैप्टर इकट्ठे एक साथ इसलिए मर्ज कर दिया है क्योंकि आज के सिनेरियो में ये रैंकिंग चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बाहर होता जा रहा है और डायरेक्शन भी, मतलब अगर आप मान के चलिए तो दोनों को मिला के हम 3 से 4 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन हाँ इनका अस्तित्व प्री तक थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि मेंस तक जाते जाते इनका अस्तित्व थोड़ा सा गायब होता जा रहा है। रैंकिंग हमसे इंडिविजुअली ना पूछी जा करके पजल के फॉर्मेट में पूछी जाने लगी है। ये चैप्टर 3-4 नंबर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लैरिकल और ऑफिसर दोनों ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम इस टॉपिक में आएंगे तो डिटेल में इस टॉपिक को स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम जल्द से जल्द सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा डेटा सफिशिएंसी। ये टॉपिक, ये चैप्टर मैं सारे चैप्टर पढ़ाने के बाद इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है ही नहीं है। ये जो चैप्टर है इसके अंदर बाकी ऊपर के सारे चैप्टर्स का मर्जर है, मतलब यहाँ पे आपके पास सीरीज से क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन हो सकते हैं, रैंकिंग से हो सकते हैं, इनइक्वालिटी से हो सकते हैं, कोडिंग से हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन से हो सकते हैं। मतलब ये चैप्टर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है। इस चैप्टर में आपको एक प्रश्न दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इस दिए गए प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए किन किन पॉइंट्स के हेल्प से आप दे सकते हैं। आपसे जवाब नहीं पूछा जा रहा है, जवाब तक जाने का जरिया पूछा जा रहा है, आंसर नहीं, सोर्स ऑफ आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं नंबर मार्क्स की बात करूं तो डेफिनेटली ये चैप्टर हमारा 5 मार्क्स का है और बेहद इंपॉर्टेंट है क्लैरिकल और पीओ, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है और कई बार प्री और मेंस दोनों में मिल जाता है। तो हम इस चैप्टर को निगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें थी एनालिटिकल रीजनिंग की। अब इसके बाद हम एंटर करेंगे ऑफिसर कैडर में। पिछले के भी सारी चीज़ें ऑफिसर कैडर में भी थी, डेफिनेटली थी। जब मैं उन चैप्टर को डील करूंगी ना तो मैं आपको बताती चलूंगी कि ये क्लैरिकल लेवल तक का है, ये ऑफिसर लेवल तक का है और ये कुछ सरप्राइजेस है जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। हर चैप्टर में मैं इंडिविजुअली आपको ये तीनों चीज़ें डिस्क्रिमिनेट करती चलूंगी। लेकिन अब जो हमारे चैप्टर्स हैं ये पर्टिकुलरली डिज़ाइन है ऑफिसर कैडर के लिए ही। लेकिन गाइस मेंटली प्रिपेयर रहिए, शायद क्लैरिकल में भी आपको क्रिटिकल नाम का धमाका मिल जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में आपकी थॉट, आपकी सोच को जज किया जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं सब अभी बता दूंगी तो फिर चैप्टर पढ़ने में मज़ा नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग की शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है कोर्स ऑफ एक्शन। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्शन रिएक्शन कुछ इस तरह का। इस चैप्टर में आपको कथन दिया जाएगा और कुछ कार्रवाइयाँ दी जाएंगी। आपको बताना है कि कौन सी दी गई कार्रवाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल है। इसकी कुछ नियम कानून,
कुछ शर्तें होती हैं। हम पहले इन शर्तों पे सवालों को डील करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसे सवालों से भी डील करेंगे जो शायद हमारी शर्तों पे, नियमों पे और पढ़ी पढ़ाई बातों के बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कितना पढ़े पढ़ाए ट्रैक पे चलती है। तो हम कुछ सरप्राइजेस से भी डील करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी डील करेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे चीज़ों को एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं, लेकिन मानने की कुछ शर्तें होती हैं। उस शर्तों को हम उस चैप्टर में इंडिविजुअली देखेंगे। यहाँ पे आपको एक कथन दिया जाएगा, फिर आपको एजम्पशन दिया जाएगा। आपको बताना होगा कि कौन सा एजम्पशन दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से करेक्ट है या फॉलो कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट, इस शब्द से हम सब बेहद अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन जब रीजनिंग के जोन में आ जाते हैं तो इसका शब्द का अर्थ कुछ बदल जाता है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके दो आर्ग्यूमेंट होंगे, एक यस के फेवर में हो सकता है, एक नो के फेवर में हो सकता है। आपको बताना होगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक चीज़ और, हमेशा हम रिजिड नहीं रह सकते कि आपसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मतलब मजबूत तर्क ही पूछा जाएगा। आपसे कई बार वीक आर्ग्यूमेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब यहाँ आर्ग्यूमेंट के दो डिवीजन हो गए, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और एक वीक आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि वो आपसे जानना चाहता क्या है। दोनों के कुछ अलग अलग नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो हम जब उस चैप्टर में डील करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब घटना और प्रभाव। जाहिर सी बात है, घटना को पहले आना है फिर प्रभाव को आना है, ऑब्वियस सी चीज़ है। आपको यहाँ पे दो इवेंट या आप ऐसा कह सकते हैं कि दो स्टेटमेंट, दो कथन दिए जाएंगे। आपको बताना होगा कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। अगर रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो हमारी लॉजिकल रीजनिंग में रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा काम नहीं करते हैं, काम करता है तो सिर्फ कॉमन सेंस। जब इस चैप्टर में आएंगे तो डिटेल में देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे इजीली डील कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंसेस। दोनों को मैंने एक ही में रखा है क्योंकि दोनों की मीनिंग समहाउ एक ही हो जाती है। आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है या कौन से दिए हुए पॉइंट को आप यहाँ पे इन्फर कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं या कंक्लूड कर पा रहे हैं। ठीक है। जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो डिटेल में क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे कि इस चैप्टर को हम इजी वे में कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले तो मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर इंडिपेंडेंटली समझाऊंगी, कुछ थियोरेटिकल पार्ट, कुछ एक्सरसाइजेस के साथ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। लेकिन पहले तो हम सारे सेक्शन को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक कॉमन सेक्शन आएगा जिसका नाम है एक्सरसाइज ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। इस चैप्टर में हम ऊपर के दिए हुए क्रिटिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर की कॉमन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं ऐसे डिस्टिंग्विश करके नहीं दिया जाएगा कि कोर्स ऑफ एक्शन से 5 नंबर है, एजम्पशन से 6 नंबर है, इस तरीके से नहीं दिया जाता है। पूरी क्रिटिकल रीजनिंग से ही आप मान के चलिए कि 15 से 18 नंबर आपको मिल जाता है पूरी क्रिटिकल से ही। और ये क्रिटिकल, जैसा कि नाम है वैसा चैप्टर भी है क्रिटिकल। ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए हम एक कॉमन एक्सरसाइज लेंगे जिसमें हम सारे चैप्टर्स को एक साथ समझेंगे। ठीक है। और इन सब के बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा सरप्राइजेस नाम का। सरप्राइजेस मतलब कॉमन सेंस बेस्ड रीजनिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्सपेरिमेंटल हो चुकी है और पर्टिकुलरली रीजनिंग सेक्शन को ये थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट करने लगे हैं। ठीक है। तो लास्ट में हम देखेंगे हमारे पास कई सरप्राइजेस होंगे, जैसे सिलॉक्स, एक नया पैटर्न आजकल सिलॉक्स का निकल के आ गया है, कोडिंग का भी एक नया पैटर्न निकल के आ गया है, सिटिंग अरेंजमेंट का भी एक नया पैटर्न हो गया, पजल्स का भी एक नया पैटर्न हो गया। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम प्रीवियस ईयर के कुछ चुनिंदा सवालों को डिस्कस करेंगे जिन्हें सिंप्लीफाई करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आपने सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या महसूस करी है कि सवालों को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको प्रॉपर अप्रोच बताऊंगी कि आप कैसे इजीली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड गाइज डोंट वरी,
आई एम हियर टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू रीजनिंग। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर से।